हेलो। तो आज भी बहुत लेट हो गए हैं, साढ़े तो मतलब 2:30 बज गए हैं। और अभी मैं ट्रेडिंग व्यू देखना शुरू करता हूँ। 15 मिनट में यदि कोई ट्रेड मिलता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें उसको टारगेट लेने के लिए आधा घंटा मिल जाए। तो 2:30 बज गए हैं, 15 मिनट में एक ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी आज भी वीकली के नीचे है, डेली के नीचे है। और ब्रेकआउट ट्रेड की टेंडेंसी आज निफ्टी में बनी है। उसके बाद निफ्टी ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है और फिर अंदर गया है अपने 9:15 के पास से रिजेक्ट किया है और 9:15 के पास में अभी फिर रुका हुआ है। कल की रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक अपना आइडियम इंड्यूसमेंट पूरा करके निफ्टी फिर नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ है। तो देखते हैं एलटी 5 मिनट पे। अल्टी को यहाँ से देख सकते थे, लेकिन अब ये यहाँ से निकल चुका है। 5 मिनट पे देखते हैं कोई चार्ट क्या फॉर्मेशन किसी में बन रही है। और बजाज फाइनेंस भी देखा जाए तो प्रीवियस वीक के ऊपर जाके और इस समय प्रीवियस वीक और मंथ प्रीवियस वीक और आज के 9:15 के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बजाज फाइनेंस ब्रेकआउट खुला वीकली और डेली में। उसके बाद ये एक सपोर्ट थी जो 12 13 इतने दिन इसने होल्ड की, फिर कल ब्रेक करके नीचे आया था। आज ये खुला, उसके बाद अपने लोअर लो में क्लोज नहीं कर पाया और फिर इसने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की। सपोर्ट के ऊपर वापस गया और सपोर्ट के ऊपर वापस जाने के बाद अभी ये वापस उसी सपोर्ट के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम क्या जनरेट हो रहे हैं, इसने इसको इसने इसको उस सपोर्ट को यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक किया है, फिर यहाँ से वॉल्यूम से ऊपर जाने की कोशिश की और फिर सेलिंग कराई गई है। यहाँ वीक की रेजिस्टेंस के पास में कुछ कुछ हो रहा है और अगर 15 मिनट पे लगा है तो 15 मिनट का इसका स्विंग सीधा ये है। और अभी यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें ये समझ में आया कि पीएनबी यहाँ से एक सपोर्ट बना के और कल के लो और 9:15 के लो के पास जाके रिजेक्ट होके यहाँ पे आया है।
अभी अभी ने यहाँ से उठने की कोशिश करी थी। हम्म, टेक्केम, ट्रेंट, एशियल टेक, टीसीएस। अभी मैं स्टॉक ढूंढता हूँ, अगर मुझे कोई स्टॉक मिलता है तो फिर मैं इसको वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आईसीआई बैंक को हम देख सकते हैं, अगर इसको डे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मंथ का लो था, और मंथ का लो लगने वाली कैंडल ये यहाँ पर दिसंबर का क्लोज था, और प्राइस यहाँ से बुलिश हुआ था, तो प्राइस में इस एरिया में सपोर्ट थी। और वनडे के पॉइंट से देखें तो ये जो पूरा स्विंग है 50% तो इसमें ऊपर आ रहा है, तो ये टूल तो काम नहीं कर रहा। बट यहाँ से देखें तो प्राइस यहाँ तक आने की पूरी क्षमता रखता है। आज प्राइस ने क्या किया है, खुल के इसने ब्रेकआउट किया और ऊपर जाते हुए ये लो दिसंबर मंथ की एक कैंडल थी, ये नीचे क्लोज की है 1338, 1338.10। ये नीचे क्लोज की है, इसके नीचे क्लोज की है, ये मतलब लास्ट टूटी हुई कैंडल ये है। ऊपर से आते हुए इस कैंडल ने क्लोज किया, इसके बाद इस कैंडल के लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। अब ये उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे है। अब 15 मिनट पे अगर हम देखें तो 15 मिनट पे भी स्ट्रक्चर देखें तो कल भी गिरने के बाद इसने यहाँ एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, और उस सपोर्ट की फॉर्मेशन के बाद परसों कल ये उसी रेंज में रहा, और आज इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। अभी भी ये मंथ के लो तक नहीं पहुंचा है, और इसके स्ट्रक्चर जो 5 मिनट पे है वो ये बन रहे हैं। आज भी इसने इस सपोर्ट को तोड़ा और उस सपोर्ट को तोड़ा, और ये यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेवल किया, और इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई। आज एक सपोर्ट तोड़ी पहले, उसके बाद यहाँ सपोर्ट बनाई, फिर उसको ब्रेक किया। तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया है। अभी प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब उसको ऊपर जाने में इतना समय लगा। इसको हम ऐसे नहीं समझेंगे कि प्राइस पूरी तैयारी से जा रहा है, हम ये समझेंगे कि इसको गिरने में कितना समय लगा और इसको उठने में कितना समय लगा। अभी इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगा है। यहाँ तक देखें तो इसने इसको 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया है, और इसको समझने की कोशिश करें कि यहाँ से उठा कितनी देर में है। 3 घंटे इसको लग गए हैं। यहाँ भी देखिए तो 1 घंटे 45 मिनट में ऊपर गया, जितने में गिरा उतने में ऊपर गया, उसके बाद भी ये भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यानी इस एरिया में यहाँ पर मल्टीपल जगह पर एक बाइंग कराई जा रही है, लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। तो ये लिक्विडिटी क्या मार्केट ले सकता है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक करना तो इसका नेचर आज बन गया है, इसका करेक्टर बन गया है आज सपोर्ट ब्रेक करना। तो इस लिहाज से इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस को रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस हमारा फिर ऊंचा ऊंचा आ रहा है, हमें थोड़ा सा एंट्री को ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर हम एंट्री करते हैं
तो ये एक लिक्विडिटी हमें मार्केट में मिल सकती है। अब अगर यहाँ एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस 0.50, और अभी तो समय भी नहीं बचा है, तो इतना बड़ा मोमेंट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। एक बार प्राइवेट बैंक को देख लेते हैं, CNX प्राइवेट बैंक। एक बार प्राइवेट बैंक को देख लेते हैं। प्राइवेट बैंक क्या कर रहा है? प्राइवेट बैंक भी मंथ को ब्रेक करके फिर उसके अंदर वापस जाके वीकली से रिजेक्ट होके मंथ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या प्राइवेट बैंक जो रिजेक्शन दिखा रहा है उसके पास कोई वैलिड एरिया है? ये लास्ट लो लगाने वाली कैंडल थी, इस कैंडल के नीचे तक सपोर्ट है। प्राइवेट बैंक यहाँ तक आ सकता है। अभी प्राइवेट बैंक हमें क्या दिखा रहा है इस कैंडल की क्लोजिंग से? क्योंकि इसने स्विंग को ब्रेक कराया है, तो ये यहाँ पे बुलिश हुआ है। ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, क्लोज नहीं कर पाई, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, मतलब ये यहाँ तक आना चाहिए। अभी तो ये आज की रिएक्शन यहीं से दिखा रहा है, मंथ का लो ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अपना नीचे ही है। जिस कैंडल ने ब्रेक किया और फिर जो कैंडल वापस अंदर गई, ये दोनों के नीचे ही है। वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्राइवेट बैंक को यहाँ से अभी भी प्रॉब्लम आएगी। 9.15 के ये एरिया के साथ जा सकते हैं। तो अपना ICICI बैंक में चलते हैं। ICICI बैंक, ICICI बैंक को हम यहाँ से सेल करेंगे तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है। हम चाहते हैं 0.40 के आसपास का स्टॉप लॉस हम दे। अगर ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हम स्टॉप लॉस को स्विंग के ऊपर रख लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और फिर हम टारगेट के लिए चलेंगे। तो अभी हमारा सारा खेल है इस ग्रीन कैंडल की लो ब्रेक होने पे। 15 मिनट में देखें तो प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस बनाई है। इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए और उस क्लोजिंग के बाद हम इसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एंट्री पॉइंट हम रखते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस रखते हैं हम यहाँ पे। 3 मिनट में कोई स्विंग मिल जाए बेहतर। यहाँ से ऊपर गया फिर इसी एरिया को सपोर्ट बना रहा है। अगर ये नीचे क्लोज करता है तो इसमें ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। समय अब हमारे पास बहुत बचा नहीं है, अगली कैंडल में ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा। हम रनिंग कैंडल में एंट्री मारे।